एक बार फिर से आप सभी लोगों का पीजे क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो लोग इस बार क्लैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एसएससी का एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए ध्यान से, ए और बी can do a piece of work in 18 days, B and C can do it in 24 days, A and C can do it in 36 days. In how many days will A, B, C finish it together? मैं हिंदी में इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। A और B किसी काम को मिलकर 18 दिन में करते हैं। चलिए, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने कैसे कॉन्सेप्ट बताया था। अब ध्यान से आगे हम लोग देखते हैं। A प्लस B किसी काम को करने में 18 दिन लेते हैं। B प्लस C, ये प्लस का मतलब ये हुआ कि ये लोग मिलकर A और B पहले किसी काम को 18 दिन में करते हैं और B और C मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं। अच्छा, काम क्या है? काम कोई भी हो सकता है, वो सबके लिए बराबर है। ठीक है। अब A प्लस C किसी काम को 36 डेज़ में कर सकते। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि आप ऐसे कॉलम बना लेंगे। अब 18, 24, 36 का हमें एलसीएम लेना है। ठीक है। अब हम इसका एलसीएम जल्दी कैसे लेंगे? बेसिक तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जल्दी हमें कैसे करने हैं? 18, 24, 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं। 18, 24 और 36 के हमें फैक्टर ऐसे करने हैं ताकि हमें ईज़िली कॉमन फैक्टर मिल जाए। जैसे कि 18 किस में बनता है? 6 के टेबल बनता है। 6 3 ज़ा 18, 24 6 4 ज़ा 24 और 6 6 ज़ा 36। मुझे 6 कॉमन मिल गया सब में, तो मैंने 6 को बाहर निकाल लिया। अब 3 और 6 के फैक्टर करूँगा तो 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू 2 और 4 को 2 इंटू 2। ठीक है, मैंने और तोड़ लिया तो 3 मुझे यहाँ से एक बार कॉमन मिल गया, यहाँ से 2 एक बार कॉमन मिल गया और बचा हुआ 2 ये मैंने उतार लिया। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, यानी कि 72 हमारा एलसीएम हुआ। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आया और ये जो एलसीएम आता है यही हमारा क्या होता है? टोटल वर्क होता है। ठीक है, 18 से 72 कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स। ठीक है, 24 से 72 कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स। 36 से 72 कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स। अब हमें निकालना है कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो ध्यान से देखिए, वर्क इज इक्वल्स टू कैपेसिटी इनटू टाइम। वर्क हमारा कितना था? 72। कैपेसिटी, अब तीनों की कैपेसिटी चाहिए, लेकिन अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये कैपेसिटी हर व्यक्ति की डबल डबल बन जाएगी। ठीक है, तो उस कैपेसिटी का हम हाफ कर देंगे। 432, 432 कितना बना हमारा? 9/2 लिख देंगे। 9/2 क्यों करेंगे? क्योंकि A प्लस बी, B प्लस सी, A प्लस सी, इन सब की कैपेसिटी को अगर जोड़ेंगे तो हर व्यक्ति को 2-2 बार काउंट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे पहले ही और टाइम की जगह T लिख देंगे। अब इसको हम लोग T को यहाँ रहने देंगे। 72 इंटू 2/9, 9 से कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा? 16 डेज। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रखा है कि A इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज B, यानी कि A की जो कैपेसिटी है वो दुगनी है। किससे? B से। चलिए, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो टाइम और कैपेसिटी होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए A और B की कैपेसिटी 2:1 दे रखी है, ये कैपेसिटी दे रखी है और हमें टाइम नहीं पता है, तो हम हमेशा इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि
1 और 2 ले लेंगे टाइम। ठीक, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि ए और बी की कैपेसिटी कितनी दे रखी है। ए और बी की कैपेसिटी हमारे पास दे रखी है 2:1, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि ए इज़ ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, टुगेदर दे फिनिश अ पीस इन 18 days, इन हाउ मैनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क। ठीक है, तो हम फिर से फॉर्मूला रखते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू कैपेसिटी इनटू टाइम। वर्क हमें निकालना है, सबसे पहले तो वर्क निकालना है। तो वर्क कैसे निकलेगा, हमारे पास यहाँ पर किसका पता है, हमें पता है कि एक साथ ये लोग 18 दिन में काम करते हैं। तो ठीक है, हमने कैपेसिटी इनकी रख ली 2 + 1 लिख ली, और एक साथ 18 दिन में काम करते हैं। तो यहाँ से हमें वर्क पता चल जाएगा 3 × 18। अब 18 को 3 से इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा। तो 18 को 3 से इंटू करने का तरीका ये है, पहले आप अगर जल्दी करना हो, जिनको नहीं आता हो, तो 18 को हमें 3 से इंटू करना हो तो 18 बनता कैसे है, 10 + 8 और 3 से। 3 को पहले 10 से इंटू कर दीजिए 30, और 3 को फिर 8 से इंटू कर दीजिए, तो कितना हुआ 30 + 24, यानी कि कितना हुआ हमारा 54। 54 हमारा टोटल वर्क आ गया। अब हमें किसको करवाना है, बोला है कि ए को बताइए कि ए कितने दिन में काम कर लेगा। कौन सा काम, यही 54 काम। तो फिर से हम फॉर्मूला रख देते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू कैपेसिटी इनटू टाइम। 54 काम को ए को करवाना है, तो ए की कैपेसिटी कितनी हो गई है 2, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा 54/2, यानी कि 54 का आधा। 54 का आधा हम ओरली कैसे निकाल लेंगे, 50 का आधा कितना होता है 25, और 4 का आधा 2, यानी कि 27, यानी कि 27 डेज। ये हमारा आंसर होगा 4th वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 days। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, और बी की जो कैपेसिटी बोल रखी है, बोल रखा है बी 60% ज़्यादा एफिशिएंट है किससे, ए से। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी कैपेसिटी निकालेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि ए की कैपेसिटी अगर 100 रही होगी, तो बी की कितनी रही होगी 160। ठीक है, ये परसेंटेज में हमने लेट की है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 0 से 0 काट देते हैं, तो 2 5 ज़ा 2 8 ज़ा 16, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि A/B की कैपेसिटी कितनी आएगी 5/8 आएगी। ये हमारी कैपेसिटी आ गई है। ठीक है, फिर बात आती है कि पहले तो हमें वर्क निकालना होगा। तो वर्क कैसे निकलता है, वर्क निकलता है वर्क इज इक्वल्स टू कैपेसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब जिसकी हमारे पास कैपेसिटी होगी और डेज होंगे, यानी कि टाइम होगा, तो हम वर्क आसानी से निकाल लेंगे। हमें पता है ए 12 दिन में काम करता है, तो ए की कैपेसिटी से अगर हम इंटू कर देंगे, ए की कैपेसिटी से ए के टाइम को इंटू कर देंगे तो वर्क आ जाएगा। तो ए की कैपेसिटी हमारी कितनी है 5 है, और टाइम कितने दे रखे हैं 12। तो यहाँ से हमारा वर्क कितना आ जाएगा 60 हमारा ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है, लेकिन अब इस काम को किसने करना है, क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मैनी डेज डज बी अलोन टेक टू डू द सेम जॉब। तो बी को करवाना है, तो फिर से फॉर्मूला रख दीजिए, वर्क इज इक्वल्स टू कैपेसिटी इनटू टाइम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क की जगह पे हम 60 लिख देंगे, कैपेसिटी अब बी का निकालना है तो बी की कैपेसिटी रखेंगे 8 इंटू टाइम। टाइम इज इक्वल्स टू 60/8। इसको काट दीजिए। अच्छा, एक चीज़, चलिए ये वैसे बेसिक क्लास है तो मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो इसको जल्दी करने के और भी कई तरीके हैं। अब जैसे हमें डिवाइड करना है, 60 को 8 से डिवाइड करना है, तो 8 जो है, 8 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 8 के फैक्टर आएंगे 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, यही इसके फैक्टर होंगे। यानी कि हमें क्या समझ में आया, 60 का हम कितनी बार आधा करेंगे, 3 बार आधा कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आप इसको टेबल से काटने से अच्छा है एक जो देसी मेथड होता है 3 बार आधा करना। क्यों, क्योंकि 8 के फैक्टर कितने होते हैं, 3 फैक्टर बनेंगे 2 के। तो देखिए 60 का आधा करेंगे कितना होगा 30, एक बार आधा कर दिया, फिर 30 का आधा करेंगे
एक बार 60 का आधा किया तो कितना आया 30, फिर 30 का आधा करेंगे तो कितना होगा 15, अब 15 का आधा कर देंगे तो कितना आएगा 7.5, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। ए किसी काम को 80 डेज में करता है। ही वर्क्स एट इट फॉर 10 डेज। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कहता है कि भाई ए जो है किसी काम को 80 डेज में करता है, पर लेकिन उसने सिर्फ 10 दिन काम किया। तो भाई जब ए किसी काम को 80 डेज में करता है और उसने सिर्फ कितने दिन काम किया, 10 डेज काम किया, तो उसने कितने दिन उसका काम रह गया, कितने दिन का, यानी कि ए का 70 डेज का काम रह गया, मैंने माइनस किया है। ठीक है। अब बोल रखा है बी अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज। मतलब बी अकेला जो बचा हुआ कौन सा काम, जो ए का 70 दिन का काम है, बी अकेले उसको कितने दिन में कर दे रहा है 42 डेज में। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ए का जो 70 डेज का काम है बी उसे 42 डेज में कर देता है। डेज से डेज काट देते हैं हम लोग, और यहाँ से भी हम लोग ऐसे काट सकते हैं 7 6 जा 42, 7 10 जा 70। ठीक है ना। अब हम इसको और काट सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। हम लिख सकते हैं इसको 5A = 3B। ठीक है, ये लिखा। तो A/B की कैपेसिटी कितनी आ गई है 3/5। यहाँ से हमने क्या निकाला, कैपेसिटी निकाली है। ठीक है, ये जितना भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया है इससे हमारा कैपेसिटी आया है। ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया है, पूछा है कि इन हाउ मच टाइम विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। ठीक है ना, फिनिश द वर्क, कितना समय लेंगे ए और बी मिलकर काम करेंगे। तो सबसे पहले वर्क निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर वर्क निकाल दे रहा हूँ। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क = कैपेसिटी टू टाइम। तो भाई हमारे पास दोनों की कैपेसिटी आ गई है, पर लेकिन हमें दोनों की रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ ये बता रखा था कि ए अकेला 80 दिन में काम करता है। तो हम ए का टाइम और ए की कैपेसिटी लेके वर्क निकाल सकते हैं। तो ए की कैपेसिटी कितनी हो गई है 3 हो गई है, और टाइम कितना लग रहा है उसको 80 लग रहा है। तो ये कितना हो गया 240। ये 240 क्या आ गया, हमारा वर्क आ गया। ठीक है ना, 240 हमारा वर्क हो गया, टोटल वर्क। अब पूछा है कि ए और बी मिलकर इसी काम को कितने में करेंगे। तो भाई फिर से फॉर्मूला रख दीजिए, वर्क = कैपेसिटी इनटू टाइम, यानी कि 240 वर्क का काम ए और बी को करवाना है। तो ए और बी की कैपेसिटी रख दीजिए 3 और 5, 3 + 5। ठीक है, तो टाइम = 240/8। 8 से काटेंगे तो कितना आएगा 30। ठीक है, यानी कि 30 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 30 डेज हमारा आंसर आ गया। ठीक, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी अंडरटेक्स टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹600। ए और बी कोई काम करते हैं जिनके उनको 600 रुपये मिलते हैं। बोल रखा है कि ए अकेले 6 दिन में काम कर लेता है। ए अलोन कैन डू इट इन 6 days while B alone can do it in 8 days. With the help of C, they finish it in 3 days. C की मदद से वो लोग 3 दिन में काम कर लेते हैं। तो जो जो चीज़ जैसे दे रखी है हम वैसे लिख लेते हैं। बोल रखा है कि A जो है किसी काम को 6 days में करता है, और B उसी काम को कितने डेज में करता है 8 days में करता है। डेज की जगह पे मैं D लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब आगे उसने क्या बोल रखा है कि विद द हेल्प ऑफ सी। विद द हेल्प ऑफ सी का मतलब ये होता है कि सी की मदद से यानी कि A + B + C, सी की मदद से ये तीनों लोग, बचे हुए दोनों लोग ए और बी सी की मदद से इसको 3 days में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से 6 8 3 का हम एलसीएम निकालेंगे। फिर से हम एलसीएम उसी तरीके से निकालेंगे फैक्टर मेथड से।
6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3 इंटू 2। 8 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो सकते हैं। और 3 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 1 होगा। ठीक है, 3 कॉमन निकाल लीजिए, तो 3 हमने कॉमन निकाल लिया एक बार। यहाँ से 2 एक बार कॉमन आ जाएगा, हाँ आ जाएगा 2, और बचे हुए दोनों 2 को वैसे ही उतार देगा। 1 को उतारें चाहे ना उतारें, बात वही आएगी। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 हमारा एलसीएम आ गया। ये हमारा एलसीएम हुआ और यही हमारा टोटल वर्क हुआ। ठीक है, अब 6 से 24 कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स। 8 से 24 3 टाइम्स। 3 से 24 कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स। यानी कि A प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी होती है, 8। A प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी, ये क्या है, कैपेसिटी 8 होती है। A की कैपेसिटी कितनी हो गई, 4, और B की कैपेसिटी हो गई 3। तो C की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो हम इनको जोड़ेंगे, 4 और 3 7, 7 प्लस C 8, और C इजिकल्स टू 8 माइनस 7, यानी कि C की कैपेसिटी कितनी होगी, 1 हो गई। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ जिनके लिए बेसिक है। मुझे पता है कुछ लोग सोचेंगे कि आप जल्दी क्यों नहीं बता रहे हो इसको। देखिए, ये बेसिक क्लास चल रही है टाइम एंड वर्क की, इसलिए मैं इसको पूरा बेसिकली बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास C की कैपेसिटी आ गई 1। तो उन्होंने पूछा था कि बताइए कि हर व्यक्ति का शेयर कितना होगा 600 रुपये में। ठीक है ना, क्योंकि भाई पहले तो 600 रुपये में A और B काम कर रहे थे, पर C भी आया तो C भी तो अपने पैसे लेगा। तो इस 600 रुपये में तीनों लोगों का हिस्सा होगा, A का भी, B का भी और C का भी। और जो भी हिस्सा होता है, कोई भी पैसा या सैलरी, किसी भी तरह का पार्टनरशिप का प्रॉफिट, वो हमेशा कैपेसिटी में बढ़ता है। किस में बढ़ता है, कैपेसिटी में। तो भाई A की कैपेसिटी कितनी हो गई थी, 4, B की कितनी हो गई थी, 3, और C की हमने यहाँ से निकाल ली थी 1। ठीक है ना, तो हमारे पास 4 3 1 हो गई। ठीक, और हमारे पास टोटल पैसा कितना है, तो हमारे पास टोटल पैसा 600 है। तो इस कैपेसिटी में बटेगा, तो हमारे पास टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, 4 3 1। यानी कि हम ये कह सकते हैं, अगर इसको हम लोग बेसिक मेथड से देखें तो स्कूल टाइम में हम लोग रेशियो को इसको x मान लेते थे, 4x 3x 1x। इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 8x। 8x इक्वल्स टू 600। ठीक है ना, तो x की वैल्यू हम निकालेंगे, 600 को हमें 8 से डिवाइड करना है। फिर से वही बात कि हमें 8 से डिवाइड करना है, यानी कि 3 बार आधा करना है इसका। तो जल्दी कर सकते हैं, 600 का आधा कितना हो जाएगा, एक बार 300, 300 का आधा कितना हो जाएगा, 150, 150 का आधा कितना हो जाएगा, 75, 75। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 75 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 75। भाई x की वैल्यू 75 आ गई, तो भाई अब सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सबका शेयर। तो 4 में अगर हम 75 का इंटू करेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी हमारी, 4 में 75 का इंटू करेंगे तो कितनी बनेगी, 300। इसी तरह 3 में अगर हम 75 का इंटू करेंगे तो कितना बनेगा, 225। इसी तरह से हम 75 का C की कैपेसिटी यानी कि 1x में इंटू करेंगे तो कितना बनेगा, 75। यानी कि 300 225 75। ये इस तरीके से शेयर इनको मिलेगा, और ये किस ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। A और B working separately can do a piece of work in 9 and 12 days respectively if they work for a day alternately. A beginning in how many days the work will be completed. देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का बिल्कुल टाइप अलग है। तो सबसे पहले हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट उसी तरीके से हम लोग करेंगे। A और B लिख लिया, ये 9 डेज़ में करते हैं और ये 12 डेज़ में करते हैं। इनका एलसीएम निकालेंगे। फिर से बच्चों, एलसीएम निकालने के लिए सबसे आसान तरीका मैंने क्या बताया है, फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर मैं यहाँ पर आपको इधर ऊपर करके दिखा रहा हूँ। 9 के फैक्टर 3 इंटू 3 और 3 इंटू 4। 3 एक बार कॉमन आ गया, बाकी चीज़ वैसे ही उतार देंगे, यानी कि 3 लिख लेंगे और 3 और इंटू 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 हमारा एलसीएम हो गया। यही हमारा एलसीएम होता है और यही हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है, 9 से 36 कितनी बार जाएगा, 4 बार, 12 से 3 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए
बात ये है कि अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक। अल्टरनेटली काम करने का मतलब क्या हुआ इसका? अल्टरनेटली का काम करने का मतलब ये हुआ कि पहले दिन जैसे फर्स्ट डे और सेकंड डे ए आएगा, फिर बी आएगा, इसी तरह से थर्ड डे कौन आएगा, फिर ए आएगा, इसी तरह से फोर्थ डे कौन आएगा, बी आएगा। यानी कि हर दो दिन की साइकिल सेम चल रही है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि हर 2 दिन में सेम साइकिल चल रही है। यानी कि ए जब आता होगा तो कितना कैपेसिटी से काम करता होगा? 4 से, और बी कितने से करता होगा? 3 कैपेसिटी से काम करता होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर 2 डेज में जो कैपेसिटी चल रही है 4 + 3 7 चल रही है, ठीक है। ये मैंने 7 कैसे निकाला? 4 + 3, ये कैपेसिटी चल रही है, ये टाइम चल रहा है, ठीक है। अब मुझे तो पर काम कितना चाहिए था? 36 काम करवाना है। कैपेसिटी में हम कितना मल्टीपल करें कि 36 बन जाए? किस नंबर से हम मल्टीपल करें कि 36 बन जाए या उससे कम आए? तो 7 5 सा कितना होता है? 7 × 5 करते हैं हम लोग। ये मैंने टाइम इंटू किया। क्या टाइम किया? क्या इंटू किया है? टाइम। अब उतना ही हम यहाँ पर भी इंटू कर देंगे 5 से। जितना इधर राइट हैंड साइड में करेंगे उतना हम लेफ्ट हैंड साइड में इंटू करेंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 डेज में, ये डेज क्यों आया? क्योंकि टाइम में टाइम का इंटू करेंगे तो टाइम ही आएगा, और कैपेसिटी में अगर हम टाइम का इंटू करेंगे तो वर्क बनता है। देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि वर्क इज इक्वल्स टू कैपेसिटी टू टाइम। कैपेसिटी में अगर टाइम का इंटू करते हैं तो वर्क बनता है। तो यहाँ से वर्क कितना बन गया? 35 वर्क हो गया, 35 वर्क हो गया। यानी कि 10 दिन में 35 वर्क हो जाता है, लेकिन हमें काम कितना करवाना है? 36 काम करवाना है। तो भाई 36 में से अगर 35 वर्क हो गया, बचा कितना काम? 1। यानी कि कितना काम बच रहा है? एक काम बच रहा है। तो भाई एक काम कैसे करवाया जाएगा? ठीक है, अब ध्यान से देखें, बचा एक काम। अब एक काम को कैसे निकालेंगे? अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो इसका तरीका एक और है, फिर से आप फॉर्मूले में रख लीजिए कि भाई वर्क इज इक्वल्स टू कैपेसिटी इनटू टाइम, और मुझे काम कितना निकालना था? 1 का। 1 मेरा बचा हुआ काम था, और कैपेसिटी। तो जैसे ही जब एक नया दिन शुरू होगा तो सबसे पहले काम करने कौन आता है? ए आता है, फिर बी आता है ना। तो ये जो बचा हुआ एक काम है, सबसे पहले कौन करने आएगा? ए आएगा, क्योंकि ए का टर्न सबसे पहले आता है। तो वो अपनी 4 कैपेसिटी से करेगा, तो उसको टाइम कितना लगेगा? 1/4 लगेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 में जब 1/4 हम जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर एक काम और बढ़ जाएगा, यानी कि 36 वर्क हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 1/4 डेज में हमारा 36 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई आंसर है? हाँ, थर्ड वाला है, तो ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। और ये वीडियो बेसिकली मैंने क्लैट के स्टूडेंट्स को उनके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैंने ये बनाई है। जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बता दूंगा आपके लिए सफिशिएंट होंगे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। मेरी बाकी वीडियो में भी मैं आपको जितने भी टॉपिक्स कवर होंगे क्लैट के एग्ज़ाम में और एसएससी के एग्ज़ाम में सारे बताऊंगा। तो मेरी वीडियो से बने रहिए। थैंक यू सो मच।